ladies and gentlemen, can we all put our hands together and welcome the one and only Sahil Agarwal? Welcome, Sahil. Welcome, Sahil. Welcome. Welcome, Sahil. Welcome. Sahil. How are you? जी वेलकम जी. Welcome. Welcome, Welcome, Sahil. Sahil ji, welcome. Welcome, Sahil. Welcome, Sahil. जी welcome. Thank you. Sahil. Very nice. Great, Very sir. nice. Thank you. Very Thank nice. you. Thank you. And very nice. Just a sec, Sahil, you will have to unmute once again. Yes, Sahil, could you unmute once again, please? Yes, very Yes, nice. I So, hope I'm audible. yes, you're very, very audible. So, Sahil, why don't you share with us what these guys are all on week 4 right now. Yeah, I So, got it. इनको डराना मत with just they are at 8 a.m. and they are with whatever they are doing. So, but anyway, why don't you share what do you do, which city do you come from, so on and so forth, please. जी, good morning, everyone. Finally, the आपका day हाँ has come. मैं चंडीगढ़ से हूँ. We are into wealth management. जी. So I'm from Chandigarh. We are into equity markets and wealth management. सन 1992 से, so हर्षद मेहता के टाइम से हम लोगों का पैसा ग्रो कर रहे हैं. अब 32 साल हो गए हैं. Currently we have 2-3 offices Ambala, Kent and Chandigarh. And लगभग 14 शहरों में हमारे पार्टनर्स हैं. We have more than 40 partners in North India, in entire Haryana, Punjab, Himachal. And my journey. आप करते क्या हो, एक बार क्या मतलब? हम लोगों का पैसा ग्रो करते हैं. We do complete financial planning from equities, bonds, debt, mutual funds, PMS, AIF, everything. We do not sell insurance. तो हम लोगों का पैसा ग्रो करते हैं. हमारा एक ही एम है कि क्लाइंट का प्रॉफिट. That is our Very only nice. and only motto. And Excellent. there on my back seat as well, क्लाइंट का प्रॉफिट यहाँ पे भी लिखा हुआ है. So our one thing is clear in the entire company. So we are members with NSE, BSE. अगर कोई मार्केट से हो, स्टॉक मार्केट से हो, तो ही विल अंडरस्टैंड कि NSE, BSE के हम मेंबर हैं. एंड जर्नी बहुत लंबी है. कहाँ से शुरू करूँ? So how was life before BMP? How was life? क्या था? जी सर, मैंने I'll tell everyone, मैंने 2019 में सर का वनडे किया था. तो सोचा था वनडे करके मैं ऑटो पायलट लग जाएंगे. ऐसा नहीं लगा. सो 2023 में मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया था. बिकॉज बहुत सारे मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए थे, जीरो ब्रोकरेज पे आ गए थे. तो मुझे लगता था कि मैं वैनिश हो जाऊंगा मार्केट से. तो 2023 में सर का 4 डे करा और लगा कि अब मैं 4 डे से ही ऑटो पायलट शुरू हो जाएगा मेरा, या ऑटो पायलट लग जाएगा. तो 4 डे करा. उसके बाद my wife, my couple of my friends, they supported me that you should go for 9 months course. तो मुझे लगा नहीं 9 months में पता नहीं क्या होगा, मेरी इंडस्ट्री में लगेगा या नहीं लगेगा. बिकॉज हम ऐसे दुकानदार थे. मैंने शेयरिंग करा था एक हफ्ता पहले, सर को बताया था कि अपनी शादी में मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी. उसके अलावा कभी छुट्टी नहीं ली. जो घूमने गया वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. उसके अलावा कभी छुट्टी नहीं ली. तो अब ऑफिस में सिर्फ 2 दिन आता हूँ, तो मंडे एंड ट्यूसडे. आपका what were the other challenges you had before when you came through? चैलेंजेस वर मेनली बस स्टाफ का जो हमारा रेजिग्नेशन था वो इंस्टेंट आ जाता था, हमें पता नहीं होता था. मेरा सिग्नल वीक है. एम आई नॉट ऑडिबल? You are audible now. बीच बीच में थोड़ा डिप करता है कभी कभी, but fine. अच्छा. तो सर स्टाफ के साथ चैलेंजेस थे. स्टाफ छोड़ने जाता तो हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट कितना चाहिए आपको कैसे रिटेन करें. कोई क्लाइंट हमें कभी भी कॉल करता था, सैटरडे, संडे, रात को, दिन में, हर टाइम हम अवेलेबल होते थे, हर टाइम. तो ये 2 चैलेंजेस थे और ये डर लगने लग गया. अवेलेबल होना पड़ता था आपको? सॉरी, हर टाइम क्यों अवेलेबल होना पड़ता था? एक डर था कि क्लाइंट अगर चला जाएगा तो नया क्लाइंट कहाँ से लाऊंगा. तो ये डर बहुत ज्यादा था. तो वो आपको स्टाफ को फोन नहीं करता था, आपको फोन करता था? बस जैसे अभी किसी ने बोला था यहाँ की हमारी फैक्ट्री हम ही शाम को क्लोज करते हैं, तो सुबह आके सफाई करवाने से लेके ऑफिस क्लोज होने तक का सारा काम हम खुद करते थे. अब यकीन नहीं होता कि पहले ये हम करते थे. अब तो चीजें जो है, मतलब अब असली में जो डायरेक्टर वर्ड है या ओनर वर्ड है, अब उसकी अहमियत पता चली है. पहले तो हम पीएन से लेके चेक साइन तक सब कुछ हम ही करते थे.
वेरी नाइस. व्हाट वर द अदर चैलेंजेस यू हैड इन योर बिजनेस? आपका सर्विस बिजनेस है जिसमें कि आपको क्लाइंट को सर्विस देनी होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जैसे आर्किटेक्ट. करेक्ट 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 सर, हमारा जो क्लाइंट का डेटा था, अगर कोई सेल्स पर्सन जा रहा है तो हमें उसको 2 महीने के लिए रिटेन करना पड़ता था कि भाई मत जा, अभी इसके पास ना डेटा बहुत ज्यादा है, इसको 1-2 महीने टिका के रखते हैं। और उसको 1-2 महीने तक दामाद बना के रखते थे कि भाई अगर ये चला गया और इसके साथ डेटा चला गया तो कहाँ से कौन ट्रैक करेगा, बिकॉज नथिंग वाज डॉक्यूमेंटेड। और अब जो है वो सुबह रिजाइन डाल दे, कोई दिक्कत ही नहीं, सुबह सुबह आज रिजाइन डाल दे मेरे को और विद इन 1 डे आई विल एक्सेप्ट इट कि हमें हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज एंटायर थिंग आई विल शो यू व्हाट वी हैव क्रिएटेड। सो एंटायर थिंग फ्रॉम ऑफिस ओपनिंग टिल क्लोजिंग, एवरीथिंग including our marketing, including our sales, including our operations, everything is documented। आप जैसे आपने सिखाया कि 80% इज द न्यू 100%, तो 100% करने की कोशिश नहीं करते, 80% भी हो गया काम तो बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस. व्हाट वर द अदर थिंग्स दैट वर प्रॉब्लमैटिक एज अ सर्विस इंडस्ट्री? सर्विस इंडस्ट्री में और क्या चैलेंज आता है जो मैन्युफैक्चरिंग से अलग होता है? कोर्स में या मैन्युफैक्चरिंग से अलग सर्विस में क्या होता है? सर्विस में क्लाइंट को जैसे रिपोर्ट्स भेजना है, क्लाइंट को हमारे पास इश्यूज था कि क्लाइंट सारा दिन लेजर और होल्डिंग में घूमता रहता था, कोई भी मोबाइल ऐप लॉगिन करके देखना नहीं चाहता था। किसी ने म्यूचुअल फंड्स का वैल्यूएशन देखना है, किसी को ये देखना है कि आईपीओस कौन से आ रहे हैं, ये सारा हमारा ऑटोमेटेड है सारा। अब नहीं नहीं, क्लाइंट पहले हमारे, पहले क्या था? पहले तो क्लाइंट यार मेरी ना होल्डिंग भेज देना, यार मेरा लेजर बैलेंस कितना है, दो हमारी मोबाइल ऐप सबको दी हुई है। वी हैव मोर देन 7500 क्लाइंट्स राइट नाउ, और सबको दी हुई है, लेकिन हर किसी को लगता है बिकॉज वी वर जस्ट अ कॉल अवे कि एक फोन करेंगे और होल्डिंग साहिल अग्रवाल है, उसकी टीम, मोस्टली साहिल अग्रवाल मेरा एल्डर ब्रदर है, माय फादर इज आल्सो देयर इन द बिजनेस, उनको लगता था कि फोन करो और सामान ले लो। लेकिन अब जो चीजें ऑटोमेट करी है एक हमने पिछले 1 साल में, एक तो सेकंड. अब सो हम, या सो जस्ट 1 सेकंड. सो या बिफोर द कोर्स आप ये या कह रहे हैं कि यू मतलब आप ही एक धरा क्या वो थे? एवरीबॉडी शर्मा यूज्ड जी टू से कॉल यू. लेके पीएन, यू कॉल मी पीएन, आई वुड एक्सेप्ट इट कि मैं पीएन था। तो सारे काम हम ही करते हैं, पीएम से लेके आरएम से लेके ब्रांच हेड से लेके डायरेक्टर से तो लेके। ऐसा ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? शुरू से सिखाया गया था बिजनेस ऐसे ही होता है, धंधा ऐसे ही होता है। जब तक हम दुकान पे नहीं जाएंगे तो बिजनेस होगा नहीं, जब तक हम क्लाइंट को खुद सर्विस नहीं देंगे तो क्लाइंट बुरा मान जाएगा। तो ये चीजें इतनी ज्यादा, वैसे भी मैं अग्रवाल हूं तो हमारे तो ब्लड में ही आ जाता है कि भाई दुकान खोलनी है, ऑफिस जाना है। सो देयर वर लॉट ऑफ हर्डल्स, मतलब क्या ही बताऊं, कुछ और भी नहीं अगर था सर। आपके कोई शर्मा जी वर्मा जी थे क्या? ऐसे थे क्या कोई शर्मा जी? खुद भी शर्मा जी थे और बहुत शर्मा जी थे, जो हमेशा वो चाहते थे कि वो मेरे आगे बोलते थे कि वो बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो चापलूसी से शुरू कर देते थे जब इंक्रीमेंट होता था कि भाई अब नहीं तो इंक्रीमेंट के ऐसे दिन कोई आप। आपके इररिप्लेसेबल लोग थे क्या जो जो मतलब बिल्कुल ही आपको सर पे बिठा के रखने पड़े? 100%, 6 साल पुरानी लड़की का, 7 साल पुरानी लड़की का रेजिग्नेशन आया है। तो जब शेयरिंग करूंगा उसके उसके ऑपरेशन के टास्क दिखाऊंगा, तो जब उसने शेयरिंग करा शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम उसे रिटेन करेंगे, और उसने ऐसे ही बोल दिया कि उसे नहीं 15 पहले लाख क्या था? पहले तो सर हाथ जोड़ के लेटना होता था, लेट जाते थे कि भाई क्यों जा रहे हो, तो नहीं 20 लाख शर्मा जी वाले। के साथ कैसा था? शर्मा जी आपके यहाँ थे इररिप्लेसेबल या नहीं? सर जो लड़की गई वो शर्मा जी थी, 7 साल भी पुरानी जो लड़की है वो शर्मा जी बन गई थी, वो मिसिस शर्मा बन गई थी ये कह लो। तो वो भी, उसको ये लगता था कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो जब उसने रेजिग्नेशन डाला तो एवरीबडी वाज स्टन्ड कि ना हमने रिटेन करा, ना मीटिंग करी, ना कुछ करा। तो मेरे ब्रदर ने अप्रूव करा, एंड बिकॉज प्रोसेसेस ऐसे थे कि हमें डर नहीं लगा कि यार अब तो निबड़ ही लेंगे। तो तो ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये लोग, इनको तो समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा है क्या? ये गाइस आपको समझ में आ रहा है ऐसा कुछ हो सकता नहीं हो सकता? सर्विस वाले, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर वाले, कोडर, आपका मेन कोडर चला जाए, मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट चला जाए और मेन वो चला जाए. सर सर सबको सबके चीजें बनती हैं, हर चीज डॉक्यूमेंट होती है, जब मैं शेयर करूंगा तो जितने सर्विस इंडस्ट्री वाले हैं, बिकॉज मुझे ये लगता था कि आपका जो कोर्स है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ऐसा एंड टू क्यों बी लगता ऑनेस्ट था? मुझे लग मुझे लगता है मेरे पास कोई सामान तो है नहीं, तो मैं आपके कोर्स से क्या सीखूंगा।
और आप मुझे क्या ही सिखा दोगे भाई, जो दुकानदारी है, आई एम रिपीटिंग दुकानदारी अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो दुकानदारी है वो हमारे से बेटर कोई चला नहीं सकता। और जब तक हम सुबह ये ना देख ले कि झाड़ू पोछा सही से हुआ या नहीं हुआ, तो हमारी अंतरात्मा को तसल्ली नहीं मिलती थी। अब मुझे पता नहीं है कि कब ऑफिस साफ होता है, लेकिन हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। मतलब अगर मैं ट्रैवल 2 times इन ईयर नाउ, मैं ट्रैवल ज्यादा कर सकता हूँ बिकॉज मेरे बच्चे छोटे हैं, 4 4 साल और 2 साल का बच्चा है, तो उनका स्कूल नहीं ऑफ करवा सकते। बट वेन एवर ही गेट 5 6 days कॉम्प्लीमेंट्री एट ऑफ और समथिंग, सो वी ट्रैवल। पहले तो अगर जाते थे बाहर तो एक टेंशन ही हो जाती थी कि ऑफिस साफ भी हुआ या नहीं हुआ। सो आई कैन वेरी वेल कोरिलेट विद दैट फैक्ट्री पर्सन जिन्होंने अभी शेयरिंग करा था। आई वाज जो लिसनिंग टू अकाउंट्स अकाउंट्स का भी स्टाफ अगर कोई छोड़ के जाए हिले तो चलेगा क्या? सब कुछ चलेगा सर, जो मर्जी चलेगा। पहले हर चलता था? चीज ये चली जाए सर, तब भी कोई पहले तो वो आप बोलते हो ना, कलेजा बाहर आ जाता था। क्यों अ, क्यों आता था कलेजा? सर कलेजा कुछ चीज पता ही नहीं थी कि वो कर कैसे रहा है। पहले यही नहीं पता था कि ये काम जो उसका है ये उसी को आता है और किसी को नहीं आता। तो अगर वो चला गया तो फुल स्टॉप लग जाएगा। तो हम उसे जैसे मर्जी करके, मैं ब्रदर पापा की भाई इसको जाने नहीं देना, इसकी अभी 25 है, इसकी 35 कर दो, उसकी 20 है, उसकी 30 कर दो, जो मर्जी कोई बोले हम तैयार होते थे। तो बहुत ज्यादा ये इश्यूज थे हमारे साथ। तो मेरे को जब मैंने बीएमपी ज्वाइन भी कर लिया, मैं कहा इंडस्ट्री का, सर्विस इंडस्ट्री का आई एम स्टिल डाउटफुल। मैं राहुल जी को बहुत कॉल्स करता था, बट वन थिंग आई डिड, जितने लोग शेयरिंग में आते थे, चाहे वो 4 डे में 9 months में, मैंने हर किसी को कॉल करा। एवरी पर्सन आई कॉल्ड जिसने नंबर शेयर करा, और हर किसी से पूछा कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कोई भी गलती जो है, एक भी दिन सर की ऑनलाइन क्लास मिस नहीं करी, एक भी दिन। आज तक एक भी दिन ऑफलाइन मिस नहीं करी, एक भी दिन। तो ऑफलाइन दिल्ली में होती है। आप आते थे चंडीगढ़ से? मैं चंडीगढ़ से जी 2019 में तो वॉल्वो बस में आया था। तब सोचा था फ्लाइट कौन लेता दिल्ली की। लेकिन अब फ्लाइट आपने टैक्सी बना दी है। तो बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दुबई जाना है, इट इज जस्ट जस्ट 3 hour आउट ऑफ ऑफिस। तो एक भी मैंने आपकी ऑफलाइन मिस नहीं करी, एक भी ऑनलाइन मिस नहीं करी, ना ही करूंगा। मतलब टिल द टाइम आई एम मेडिकली फिट टू ट्रैवल, आई विल ट्रैवल नो मैटर व्हाट। एंड ये मेरी वाइफ को, मेरे घर वालों को पता है कि जो मर्जी हो जाए, ये दिल्ली जाएगा ही जाएगा। सो नो मैटर व्हाट, आई हैवंट मिस्ड एनी ऑफ द सिंगल क्लासेस। और एक कुछ सज्जन कह रहे थे एटीएम नहीं हो रहा या 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेके। सो वन थिंग आई एम माय ऑल माय बैचमेट्स नो, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स में अगर आपका भी एटीएम है, ईए है, और क्या होता है, ईएम होता है, आउट ऑफ ऑफिस और वीकली स्केड्यूलिंग, ये पांचों मैंने आज तक एक भी हफ्ता मिस नहीं करी। आउट ऑफ ऑफिस मैंने बाद में शुरू करा, लेकिन जो ईएम है सर, इनकी ईएम डेलीगेशन शीट तो शेयर होगी ना वीक 4 में। अभी नहीं, अभी शुरू हो रही है, अभी शुरू अच्छा, होगी। डेलीगेशन अभी शुरू होगी। तो जो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स है, आपको कोर्स में कुछ नहीं करना, ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स पे अगर आप करते रहोगे तब भी आप रॉकेट बन जाओगे। रॉकेट तो आप ऑलरेडी हो, लेकिन सुपर रॉकेट या मिसाइल बनना है तो ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स मत मिस करना। हम यहाँ पे सारे आए अपनी दुनिया बदलने के लिए, अपनी अपनी चेंज करने के लिए। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तभी हम यहाँ पे हैं। तो जो सर कह रहे हैं, देखो मेरे यहाँ मंदिर लगा हुआ है, तो पेरेंट्स और भगवान का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन गुरु जो है मेरे इस टाइम राहुल जी, ये मेरे लिए भगवान और पेरेंट्स से कम नहीं है। So thank you so much for that. And so why don't you show us what you managed to Sorry. create? Yeah. Why don't you show us some of the things जी, लोग पूछ go रहे हैं? ahead, sir. So guys, would you like to Okay. see कि सर्विस सेक्टर में कैसे लगता है ये सब? सर्विस सेक्टर वाले देखना चाहोगे क्या? जी सर, बात से हाँ जी। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? वन सेकंड, हाँ, आपकी स्क्रीन विजिबल है। वन सेकंड, मेरे को नहीं दिख रही। आप ये बताओ कि सर्विस सेक्टर में कैसे लग सकता है ये? मतलब सर्विस सेक्टर में तो हो ही नहीं सकता ये तो, मतलब सर्विस सेक्टर में तो बहुत सर, मुश्किल है। सब सारा कुछ काम हो खुद सकता करना पड़ता है, एक आर्किटेक्ट को खुद डिजाइन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज खुद देनी पड़ेगी, क्या कैसे हो सकता है ये? नहीं नहीं, सब सब कुछ हो सकता है। पहले हमें भी यही लगता था। वन सेकंड सर, मैं अपना गूगल शीट एक से
और आपका ना सिग्नल थोड़ा स्लो है, थोड़ा बीच बीच में से स्किप कर जाता है। जी, मैं इसीलिए आज आउट ऑफ ऑफिस नहीं करा। मुझे लगा कि बाय चांस कोई इशू आया, आपको याद होगा कल मेरा माइक में इशू आ रहा था, तो मैं हाँ इसीलिए आज ऑफिस आया हूँ, अदरवाइज आई डोंट कम ऑन वेंसडे। तो आई विल शेयर माय सर, स्क्रीन विजिबल होगा अब मेरा? हाँ जी, आ जी, गया। सो सबसे पहले एक फैक्ट्री वालों का क्वेरी था कि दुकान खोलना, फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम, हम सब जितने यहाँ पे हैं ये 4-5 चीजें ही होंगी सबकी, या किसी का ऑफिस होगा या फैक्ट्री होगा या शोरूम होगा, आई होप। तो सबसे पहले जो हम ऑफिस आते हैं, ये मेरे ऑफिस बॉयज की ड्यूटीज हैं। 1 सेकेंड। गाइस सबको सो दिख मेरा रहा है? ऑफिस, हाँ जी, बताओ। सो ड्यूटीज हैं, ये मेरा ऑफिस बॉय भरता है। जो मेरा ऑफिस है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो सारी जो तीनों स्टेयर्स की लाइट्स हैं वो ऑन रहनी चाहिए। रेलिंग जिसको पकड़ के बुजुर्ग आदमी या कोई भी क्लाइंट ऊपर आता है, तो ये दिस हैज टू बी क्लीन। स्टेयर्स का डोर क्लोज रहना चाहिए। डस्टिंग ऑफ होल ऑफिस हैज टू बी डन। चार्जिंग फोन अब मैं यूज नहीं करता। वॉशरूम में सोप जो है, ये सुबह आके मैं उसको बोलता था यार साबुन खत्म हो गया है, तो भाई डाल दे वहां पे। स्टाफ ने यूज करना है, क्लाइंट ने यूज करना है। सो डेली वहां पे सोप चेक होता है। मॉस्किटोज जो है वॉशरूम में स्प्रे होता है कि कोई कोई मक्खी मच्छर तो नहीं है। रूम फ्रेशनर मेरे रूम में और पूरे ऑफिस में स्प्रे होगा। वॉशरूम टॉयलेट पेपर ये तो कभी था ही नहीं 1 साल पहले, तो दिस इज ऑल्सो बिंग डन। एक एग्जाम्पल इसका है वाटर टैंक, कि ऊपर टैंक जो था वाटर टैंक, ये कभी हम लोग देखते ही नहीं थे कि साफ है या नहीं साफ। 3-4 इसको महीने बाद खोल मैं के किसी को दिखाओ बोल, जरा। सो वाटर टैंक की फोटो है और ये टाइम शीट है। उसके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल्ड है कि जब वो फोटो क्लिक करेगा तो टाइम और डेट आ जाएगा, ताकि वो पुराने फोटो अपलोड ना कर पाए। तो एवरी डे ही हैज टू क्लिक वेरी नाइस। कि, नेक्स्ट। ठीक है जी। वो पूछ रहे हैं विच ऐप इज दिस, ये सब आपको पहले आता था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरी ये करती है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं कह रहा हूँ ये इसलिए कहाँ आपको, सीखा, ये कहाँ क्रिएट किया सब? सर ये गूगल फॉर्म जो आपके, गूगल फॉर्म और गूगल शीट जो था, ये आपकी क्लास हुई थी टेक्नोलॉजी वाली सेशन के दौरान, तो तब हमें पता चला कि गूगल शीट पे भी काम होता है। गूगल शीट का नाम सुना था, इतना नहीं सुना था। जैसे कि क्लीनिनेस ऑफ टॉयलेट भी, ये भी फोटो हर रोज डलती है कि सुबह टॉयलेट कैसे साफ हुआ। हर रोज स्नैक्स और स्टॉक ये डेली बेसिस पे चेक होता है कि ओके, ऑफिस सो वी में या बिस्किट। सो शो समथिंग एल्स, सो वी गॉट अ सेंस। तो आप कह रहे हो कि आपका सारा गॉट अ ऑफिस सेंस, एकदम चकाचक, सब कुछ बंद खुल, सब कुछ चकाचक, एसी पे होता है। करेक्ट। उसके बाद हमारा आ गया किचन स्टॉक। ये बड़ा मेजर कंसर्न था कि जितने ऑफिस में मेरे पास कटलरी है ये हर महीने गायब हो जाती थी। जैसे फैक्ट्री पर्सन ने बोला कि उनके बिना ऑफिस चल ही नहीं सकता। अब हर महीने, जैसे ये हर महीने की फर्स्ट को सपोज आपने ये देखना हो कि ऑफिस के अंदर पानी के ग्लासेस कितने हैं, तो ये फोटो है। हर महीने की फर्स्ट को फोटो डलेगा। और अब ऑफिस में कोई भी ग्लास जो है, कोई ट्रे, कोई स्पून, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड कि कितना है। इट इज नॉट दैट कि हमें एक ग्लास कम हो जाए उससे फर्क पड़ता है, लेकिन वो एक एक करके जो है। अब ऑफिस में पिछले 19 स्पून है हमारे पास ऑफिस में, सो दिस इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। तो ये हर महीने की फर्स्ट को वो भरता है। और ये, मंथली खर्चा, ये बढ़, जी, हाँ हाँ, मंथली खर्चा। मंथली खर्चा पेटी कैश का बड़ा इशू था सर। कभी 20 रुपए दे दो दूध लाना है, कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है। तो अब मेरे पास अगस्त में जो भी मैंने पैसे दिए हैं, आप देखो ये हमने कब से शुरू करा है, अगस्त 23 में शुरू कर दिया था। आई थिंक जुलाई में शुरू हुआ था, तो 2 महीने बाद हमने शुरू कर दिया था। एंड एवरीथिंग पिछले महीने कितना खर्चा हुआ, कितना स्पेंड हुआ, इसमें हमने परसेंटेज डाल दी, सो दैट ये को हिट हो थोड़ा सा कि पिछले महीने से एक्सपेंडिचर कम हुआ है या बढ़ा है। जैसे अभी मेरे ऑफिस में जो पैसे पड़े हैं ये के पास, वो 3380 रुपये पड़े हैं, 81 रुपये। तो जब ये वेरी खत्म नाइस। हो रहे होंगे, आई कैन, ये डिटेल लिंक है, अगर मुझे डिटेल्स देखनी हो कहाँ पे जाना है, क्या उसने स्पेंड करा, कहाँ पे ऑफिस का खर्चा हुआ, आई कैन लुक इट टू इट। बट बिकॉज दिस इज पेटी कैश, तो 100, 200, 500 एक्स्ट्रा भी लग जाएगा, तो वो वेरी गुड। दिमाग इससे हट गया मेरा। वेरी नाइस। कोई पूछ रहा है कि भाई ये लेबर टाइप लोग जो ऑफिस बॉय है, ब्लू कॉलर जॉब, वो सब ये सारा का सारा डेटा भर देते हैं? हाँ सर, इसका आपने एग्जाम्पल दिया था, जो ओला या जो वो सामान घर पे छोड़ते हैं, वो कौन सी ऐप है, ब्लिंकिट।
तो अगर वो लोग भर सकते हैं, इसका हमने ऑफिस बॉय से 10 बारी फॉर्म भरवाया कि गूगल फॉर्म भर, 10 बारी गलत भर, जैसा मर्जी भर भर। तो जब 10 बारी भरवाया तो 11वीं बारी सही हो गया, फिर गलत हुआ, फिर मेरी ये ने 5 बारी भरवाया, जो आपने सिखाया था, पहले 10 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स। तो इनिशियली हिकअप्स तो रहेंगे, इनिशियली तो एटीएम भी लगता है कि नहीं होगा, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, हर बंदा कर सकता है। जो ओला वाले ड्राइवर है वो भी पढ़े लिखे थोड़ी हैं। ब्लिंकिट जो वाला आता है घर पे, वो फोटो खींचता है कि सर 1 मिनट फोटो खींच लूं पहले, जो सामान डिलीवर करना है। सो दे आर वेरी वेल केपेबल। हम उन्हें यूज करना नहीं जानते। वेरी गुड। तो आप कह रहे हो कि कोई भी आदमी, लेबर टाइप आदमी भी ये सारा सिस्टम चला सकता है? मेरा ऑफिस बॉय भी सर अनपढ़ ही है, मेरे ख्याल 6ठी 7वीं होगा, 8वीं पास होगा। और जो पहले भी था, ये तो अभी आया 6 महीने पहले, पहले वाला चला गया था कि मेरे से नहीं भरा जाता ये। तो जो नहीं भर सकता, जो सिस्टम नहीं प्रोसेस फॉलो कर सकता, नमस्ते है, वी डोंट वांट यू। सिस्टम फॉलो तो करना पड़ेगा। तो ये वेरी गुड। नया आया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब सबसे पहला हमने दुकान खोली, ऑफिस सेटअप करा, सबसे पहले हम क्या चीज रखते हैं? स्टाफ। तो स्टाफ कोई भी रिक्रूट हम करेंगे, ये मेरा थोड़ा सा एसएसजी मोड में है। अब स्टाफ हायरिंग के लिए पहले कोई भी हम इंटरव्यू, आप सर ने बोला था रिक्रूटर रख लो, रिक्रूटर नहीं रखी, रिक्रूटर रखी मैंने अप्रैल में जाके इस साल। अब आप देखोगे रिक्रूटर ने एक सिर्फ 3-4 पोस्ट के लिए, 1 मिनट सर, 136 माइनस 6, 130 इंटरव्यूज ले चुकी है। तो इसमें पूरी डेजिग्नेशन उसके, ये हम उसको फॉर्म देते हैं। पहले वो जो स्टाफ है जिसको हमने हायर करना है, पहले वो इसको भरता है। उसके बाद इससे क्या बात हुआ, मतलब एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, उन्होंने क्या उसमें सबमिट करा। उसके बाद इसका एफएमएस शुरू हो जाता है, इसकी सैलरी डिमांड कितनी है, इससे क्या बात हुई, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड गूगल फॉर्म विद हिम, सो दे हैव टू एग्री, राइट एवरीथिंग, कि हमें कल को रिक्रूटर भी चली जाए। ये देखिए पूरी इसकी जर्नी लिखी हुई है। आई हैव शेयर्ड गूगल फॉर्म विद हिम, अरेंज फर्स्ट इंटरव्यू ऑन गूगल मीट बाय संगीता मैम, हिज मदर इज अ गवर्नमेंट टीचर, फादर इज अ नॉर्थवे रेलवेज। सो हर चीज उसकी राम कहानी मुझे चाहिए, तभी मेरे साथ फाइनल राउंड होगा, नहीं तो मेरे साथ नहीं होगा। सो हमने, तो हाँ, अब ये आप ये कह रहे हो कि करीब 100 लोग की इंटरव्यू हो जाती है, उसके बाद फाइनल राउंड आपका होता है। ये ऑटो रिक्रूटमेंट भी ऑटो पायलट हो सकता है क्या? हर चीज हो सकती है सर। सर अभी लास्ट, अभी वेरी जब नाइस। लास्ट तक दिखाऊंगा तो सबको लगेगा कि हर चीज होती है। तो हमने अब एम्प्लॉय ने हायर कर लिया रिक्रूटमेंट से। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? डू यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ रिक्रूटमेंट? आपको पहले रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम थी क्या साहिल? सर क्या ही बोलूं, खुद रेफरेंसेस मांगता रहता था। जो बैंकर दोस्त है, स्टॉक ब्रोकर दोस्त है, वेल्थ मैनेजर दोस्त है, उनसे भाई कोई बंदा दे दे, बंदा दे दे, बंदा दे दे। तो उससे क्या होता था, जो मेरा जो फोकस है, दैट इज सेल्स एंड ग्रोथ, यही ओनर नहीं का नहीं, काम पहले हुआ। क्या था? पहले तो सर रेफरेंसेस मांग लिए किसी से, उससे खुद ही इंटरव्यू, हाँ जी मैं डीआर से बोल रहा हूँ, साहिल अग्रवाल, आपका रेफरेंस मिला था, तो खुद ही लगे होते थे, खुद रिक्रूटर बने हुए थे। तो मैंने कहा यार तो गलत है, इट इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम, और बंदे आते रिजेक्ट ही करने, क्योंकि अगर 10 का लॉट आ रहा है, उसमें जो अच्छा होगा, मेरे लायक होगा, वो 1 या 2 होगा। तो रिक्रूटर की जो साइंस है, बिलो 20,000 मिल जाती है। चंडीगढ़ में मैं हूँ, मेरे को तो 16,000 में मिली हुई है रिक्रूटर, और 16,000 में वो मेरा 16 लाख मेरे बचा ली है, बिकॉज आई हैव टाइम। सो इफ आई हैव टाइम, आई कैन डू सेल्स मजे से, एंड आई कैन डू माई रिसर्च विच इज माई यूएसपी। तो रिक्रूटर का तो सर मतलब रॉकेट लगा दिया रिक्रूटर ने। देखो कितने रेड मीन उन्होंने रिजेक्ट करा, रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड, ये देखो कितने रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिए। तो मैं उसको बोलता हूँ रिजेक्ट इतने कर रही है, कुछ को मतलब बुला भी ले इंटरव्यू के लिए, कह रही सर मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो आपको कहाँ से भेजूंगी। सेकेंड राउंड इज डन बाय ईए, बिकॉज ईए मैंने जुलाई में रख ली थी लास्ट ईयर, तो ईए को सारा अब ऑफिस समझ आ गया। थर्ड राउंड इज विद मी। वेरी नाइस। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो रिक्रूटर रख ली, क्या इशू आता है, रिक्रूटर तो रख ली, अब उससे काम करवाना है नए बंदे का। तो एक एग्जांपल के तौर पे, सपोज ये लड़की है अशप्रीत। अब लेट्स से मेरे पास अशप्रीत ने रिजाइन डाल दिया, तो अशप्रीत के ये टास्क है डेली, वीकली, मंथली, सपोज इनको रोज इनको सेग्रीगेशन रिपोर्ट्स भेजनी है एनएससी को, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। अब ये कैसे भेजनी है, इसका फ्लो चार्ट बन गया एआई से, इसकी वीडियो बन गई है, और इसका हमने यूट्यूब का अपना एक ऑपरेशन चैनल भी बना लिया है, कि कल
को आई वांट टू हेल्प माय इंडस्ट्री कि कोई भी बंदे की अगर कोई भी ऑपरेशन स्टाफ छोड़ के जाए तो आई विल शेयर दिस लिंक विद एवरीवन। जैसे सर कहते हैं कि दूसरों की मदद करो, तुम अपने आप ग्रो कर जाओगे। तो हमने ऑपरेशंस का यूट्यूब लिंक भी बना लिया, ये भी बना लिया। अब आप इसको देखोगे कि सेग्रीगेशन रिपोर्ट एनएससी की कैसे भेजनी है। और इसके लिए एक फ्रेशर बंदा रखा जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता था, ताकि वो क्वेश्चन पूछे बार बार, क्योंकि जो नया बंदा रखूंगा, ठीक है जी, साथ में मैं बैठता था इनिशियली। सो जो नया बंदा रखूंगा उसे स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का कुछ नहीं पता होगा, तो इसलिए अनजान बंदा रखा ताकि वो डूअर से सवाल अनाप शनाप बोले। जब मुझे सेकंड टाइम नया बंदा हायर करना हो तो मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग एलोकेशन, सो ये देखेंगे आप ऊपर परसेंटेज लगाया हुआ है, इस लड़की की 93.75 वीडियोस बन गई है, इससे ज्यादा मुझे बनानी नहीं है। तो कोई भी हम ये लड़की ऑपरेशंस के सारे कामों की सारी कामों की लिस्ट वीडियो बन गई। सर 94 बन गई है, 80% के दिखाओ। ऊपर मैं ध्यान सारे अच्छा एक वीडियो दिखा दो, देखना है गाइस, नहीं देखना तो ये ट्रेनिंग भी ये मैंने आपकी ट्रेनिंग ऑटोमेटेड हो गई है। ऑटोमेटेड है सर, मेरे पास अब ऑटोमेटेड मैंने है। एक हमने कहा अब तो अब आपको ट्रेनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं ट्रेनिंग, ये दिख रही है सर। हाँ जी, ये लड़का रखा था सर फ्रेशर, अभी भी है ये, थोड़ा आगे कर ठीक है दो। सर। तो इसमें क्या है, और इसमें हमने सर फ्लो चार्ट बना दिए थे एआई से, कुछ भी चीजें मैनुअली नहीं है कि अगर उन्हें समझ ना आ रहा हो तो ये फ्लो चार्ट है सर। कहाँ गया? ये वो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, एक्चुअली मुझे साइड पे नहीं करना। ये फ्लो चार्ट है सर, दिख रहा है थोड़ा सा राइट साइड को, अभी खुला नहीं। स्क्रीन दिख रही है। हाँ, चलो इसको बंद करो 1 मिनट। तो ये सारा का सारा अब ये स्टाफ ही खुद ही बना लेता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। कि नहीं दिख रही? हाँ जी, अब दिख रही है। दोबारा अब बंद, 1 मिनट बंद करना है इसको। लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल स्क्रीन। तो ये स्टाफ खुद बनाते हैं सर, जो भी किसी एम ऑडिबल लिटिल बिट, यस, नाउ यू आर ऑडिबल, यस। सो ये सारा स्टाफ खुद ही बना लेता है। हाँ जी सर। इसके अंदर पीसी जो हमने हायर करी हुई है और एग्जीक्यूटिव हायर कर लिया था, तो दोनों को स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता। तो वो जो है, जो भी किसी का डेली टास्क, वीकली टास्क, मंथली टास्क, एक शीट बनाई हुई है कॉमन, जो आपने शीट अल्टीमेट चेकलिस्ट शेयर करी थी टेक्नोलॉजी में। तो जब भी वहां पे कोई टास्क नया असाइन होगा तो अपने आप उसकी वीडियो वीकेंड तक उसी वीक में बननी चाहिए, नहीं तो पीसी और एग्जीक्यूटिव की स्कोरिंग कम हो जाएगी। तो इस वेरी तरीके नाइस। से उसको, ओके, तो अब नेक्स्ट शोस। अब हमने स्टाफ रख लिया, उनको ट्रेन कर दिया। अब हमें क्या बेचना है? अपना माल बेचना है, सामान बेचना है। तो सामान बेचने के लिए हमने मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग कैसे होगी? और ये आप टेक्निकल स्टाफ की बात कर रहे हो जो कि सर्विस इंडस्ट्री में टेक्निकल बंदा है। सर्विस नहीं टेक्निकल तो कोई, हाँ जो टेक्निकल बंदा मेरे पास काम कर रहा है, लेकिन जो फ्रेशर हम रखते हैं वो अब टेक्निकल नहीं होता। बट जब वो आपके पास आता है आप उसको टेक्निकल बना देते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी आता है तो उसको भी आप टेक्निकल बना देते हो। तो ये बिल्कुल आपके बिल्कुल। आपके बैच में और लोगों का जैसे सर्विस होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई लॉयर होगा, हाँ और ऐसे लोग थे सर्विस इंडस्ट्री के, नहीं थे? यस सर, एवरी इंडस्ट्री का था, हर इंडस्ट्री का था। सर्विस हाँ इंडस्ट्री में कौन कौन थे? लॉयर था, डॉक्टर था, सीए है, और कौन सा हुआ? सीए, लॉयर, डॉक्टर तो थे ही थे सर्विस इंडस्ट्री में, और कौन होगा? पता नहीं, होटल, एजुकेशन। होटल भी था, होटल था, एजुकेशन वाले थे, रेस्टोरेंट वाले थे, हर लाइन का बंदा था सर। सर प्रोसेसेस हर जगह बन सकते हैं। वेरी 80% हम लोगों की प्रॉब्लम सेम होती है, 80%। वेरी गुड, वेरी नाइस जी। हाँ तो जी। तो अब हमने स्टाफ हायर कर लिया। अब क्लाइंट लेके आना है, तो क्लाइंट लेके आने के लिए सर ने सिखाया कि अपनी एक यूट्यूब
अपनी वीडियो शुरू करो। तो हमने वीडियो, ये मेरी स्क्रीन तो विजिबल होगी ना? हाँ हाँ। तो हमने फर्स्ट डे सर, आप देखोगे 21/11 पे मेरी फर्स्ट वीडियो बनाई थी एसएसजी मोड पे। फिर हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये मेरी ये बनाती थी कि वीडियो तो बनाई नहीं कभी। तो हमने ये वीडियो बनानी शुरू करी, और आज हमने लगभग हर ट्यूसडे को मेरी वीडियो बनती है। सो अप्रोक्सीमेटली 42 वीडियोस बन गई हैं, और हम ब्लूपर वीडियो भी पोस्ट करते हैं। और ये उसका लिंक है कि कभी भी किसी ने देखना है या कुछ है तो ये हमारी वीडियो है, जो चैनल है। ये पहले स्टार्टिंग में सिर्फ ऐसी वीडियोस बनती थी। और आवाज सर, भी। और सर अब की वीडियो अगर दिखाऊंगा आपको, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। मतलब आई वांट टू टेल यू कि हाउ इम्प्रोवाइजेशन कैन बी डन। ये मेरी रीसेंट वीडियोस है। वेरी नाइस। क्या बात है, इसका वॉल्यूम नहीं आ रहा। वॉल्यूम सर वो चलो दिख गया, मैं लिंक शेयर कर दूंगा सर ले सर। वेरी नाइस। तो सो अब डज हमने, दिस लुक लाइक अ प्रोफेशनल वीडियो गाइस? सो सर द अब आपका, पर्पज इज कि जहां से शुरू करा था, आप देख रहे थे फर्स्ट वीडियो, हाँ और जहां तक पहुंच गए। तो द फर्स्ट थिंग इज एसएसजी, जो सर बोलते हैं कि शुरू कर दो, स्टार्ट सिंपल, घटिया। तो मेरी वीडियोस इतनी घटिया थी, बट मैंने रुका नहीं, मैं कहा इम्प्रोवाइज तो हो जाएगी। और वो घटिया वीडियोस भी हम क्लाइंट्स को भेजते थे। वेरी नाइस। तो एंड दे अब स्लोली हमने, स्लोली 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 यू गॉट बेटर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब हमने वीडियोस बना ली, सब कुछ बना लिया, अब हमें क्लाइंट को लाना है। तो क्लाइंट लाने के लिए हमने एफएमएसएस बनाए, जो सर ने टेक्नोलॉजी क्लास में इनका शेयर हुआ था। तो आप ये देखोगे हमारा 23/11 से हमने शुरू कर दिया था। 23/11 से जो भी क्लाइंट का लीड आएगा, पहले वो, ये मैं आपको एक एफएमएस दिखा रहा हूँ, ऐसे 3 एफएमएस है मेरे, तीनों वर्टिकल्स के। एक ये मैंने म्यूचुअल फंड, आजकल बड़ा कॉमन है म्यूचुअल फंड, सही है। तो एक एक ये सबके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा। तो किसी भी क्लाइंट को हम पहले यहाँ पे उसकी लीड डलेगी, उसके बाद काम शुरू होगा, नहीं तो काम नहीं शुरू होगा। क्लाइंट कहाँ से है, किसको असाइन किया गया, उसके साथ क्या क्या बात हुई, ये सारा हम लिखते हैं। यस, कॉल मी टू द क्लाइंट ड्यू टू पर्पस ही इज बिजी बिजी बिजी। एक जब सेकंड, हम पहले क्या क्लाइंट, होता था? पहले तो सर हवा में था, ये कौन करता था ये सब? डॉक्यूमेंट तो करते नहीं था कोई। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ क्लाइंट को पूरा हैंडल कौन करता था, सब काम कौन कर रहा था? मैं ही करता था सर, और किसने करना, सब मैं ही था, कोई नहीं करता था। वो कहता था सर आप बता देना जब इससे फॉर्म फॉर्म चेक उठवाना होगा। अब तो उन बात वो करनी है तो सीआरएम मेरे साथ ऑन जूम में होती है, बिकॉज एक साल में आपके बैच में एकम है, एकम बेदी है, तो ही नोज, ही इज फ्रॉम मोहाली। एक साल में सिर्फ एकम से मिलने गया हूँ, इसके फादर से मैं लास्ट वीक, इसने बुलाया था। इसके अलावा एक साल में मैं ऑफिस से नहीं निकला, वेरी सिर्फ और नाइस। सिर्फ ये 100 ब्लू इज, जो क्लाइंट हमारे साथ ऑनबोर्ड हो गए हैं, ऊपर कन्वर्जन रेशो लगा है कि हमें इस एम्प्लॉय को मेरे 105 लीड आई, इसको 164 लीड आई, लीड कन्वर्टेड 80, इसकी परसेंटेज चल रही है 48%। तो वाओ। इसको कन्वर्जन रेशो कहते हैं। तो ये अब ऑनबोर्डिंग सारा, स्टार्ट, अब ये सारा सेल्स वेल्स का काम भी आपके लड़के कर रहे हैं, ये टीम? ये सर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं मेरी सेल्स। अभी आई हैव जस्ट जॉइंड योर एएसपी, मेरी सेल्स ऑटोमेट नहीं हुई है, सेल्स तो भी होंगी, लेकिन मैं सिर्फ क्लाइंट से जूम मीटिंग करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। क्लाइंट से कब बात हुई, क्या बात हुई, उसको व्हाट्सएप यहाँ से डॉक्यूमेंट चले जाते हैं। जब उसका ऑन बोर्डिंग करा, दिस इज रियली नाइस। अब इसमें क्या करा, सपोज क्लाइंट का केवाईसी भी करना है अगर, अब केवाईसी की भी वीडियो यहाँ डली हुई है, कल को नया स्टाफ आए, उसको पता ही नहीं केवाईसी, उसने नाम ही नहीं सुना, तो केवाईसी की वीडियो वो यहाँ से देख लेगा। केवाईसी का फ्लो चार्ट, उसको लिंक कैसे भेजते हैं, वीडियो लिंक, सबका यूसीसी इज यूनिक क्लाइंट कोड, हम हर क्लाइंट का एक क्लाइंट कोड जनरेट करते हैं, तो उसकी वीडियो कैसे, उसका कोड जनरेट होगा। सो एफएमएस के अंदर ही हमने डाल दिया, उसने इकट्ठे पैसे लगाने हैं तो ऐसे होएगा, एवरी स्टेज पे हमने उसका चेक कैसे होगा कि उसका जो पेमेंट आया था वो अप्रूव हो गया नहीं हो गया, और उसके बाद उसको वाओ। और ये सारा का ईएमआई, सारा काफी टेक्निकल है, क्योंकि पेमेंट वेमेंट उनकी हैंडलिंग वगैरह वगैरह, 100%, डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज नॉट एन इजी 100%। जॉब टू डू। लेकिन अब ना
अब ऐसा कोई टेंशन है नहीं, मतलब अब वो हर चीज, क्योंकि उनका स्टेप अगला यस वो कर ही नहीं पाएंगे अगर उससे नहीं हुआ। जैसे इसमें आप देखोगे, अब जो क्लाइंट हमें जवाब नहीं दे रहा, अब ये जैसे नितिन जी C310 है, अब ये हमारे मंथली में चले गए, यहाँ से हम ड्रॉप डाउन में ये हमारा है इंटरेस्टेड स्टिल थिंकिंग मंथली। मंथली वाले क्लाइंट को हम एक बार ही टच करते हैं, जो हमें फॉलोअप में 7 बारी फॉलोअप के बाद भी जवाब नहीं दे रहा, वो हमारा ऑटोमेटिकली मंथली FMS में चले जाता है। ये 7-7 बार आपके स्टाफ इनसे बात करते हैं? हर 7 डेज के बाद फॉलोअप होगा, अगर सपोज और ये रिलीजियसली फॉलो अप हो रहा है? क्योंकि किसी कंपनी में 100%। नहीं होता। नहीं नहीं सर, हर जो जब स्कोरिंग आता है उनकी ईगो पे लग जाता है, जो आपका फॉर्मूला है स्कोरिंग वाला, EM वाला, वो उनकी ईगो पे लग जाता है। तो जब ईगो पे, ये मंथली रिमाइंडर है। अब जो क्लाइंट हमारे को जवाब नहीं दे रहे वो मंथली रिमाइंडर में चले जाते हैं, इनको हम मंथ में एक बारी ये ऑटोमेटेड हम भेजते हैं। यस, एक सर का टेक्निकल का कोर्स करा था, सबको मेटा से, व्हाट्सएप से लॉस वाली वीडियो भेजते हैं। लॉस मेकिंग, उसका लॉस कैसे है, जैसे हमने लास्ट टाइम भेजी थी हाउस लोन कैसे फ्री करना है, अभी हमने अगस्त में भेजी कॉस्ट ऑफ डिले, ये रही कॉस्ट ऑफ डिले वीडियो सेंड टू द क्लाइंट। तो जो हमारे को जवाब नहीं दे रहा, हम तब तक फॉलोअप करेंगे, या तो हमारी फोटो पे हार ना चढ़ जाए या उसकी फोटो पे हार ना चढ़ जाए। क्या बात है, मजे आ जो गए। सर की साइंस है, जब तक वो नॉट इंटरेस्टेड नहीं कहेगा, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे उसका, वो तंग आ जाएगा। मतलब इससे मैं आपको प्रूफ, अभी मेरे बिकॉज काफी हो गया ना, आई डोंट लुक एट द शीट्स नाउ। हम हर महीने सर 3 से 4 क्लाइंट मंथली FMS से हमारे पास आ रहे हैं। मेरा फोन मैंने बाहर ये को दिया हुआ है। कल एक क्लाइंट का फोन आया, यार आपकी वो कॉस्ट ऑफ डिले वाली वीडियो भेजी थी, जिसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट 5 साल डिले करता हूँ तो मेरा क्या नुकसान है, मेरी प्लीज आप शुरू कर दो। तो ये जो मंथली टच क्लाइंट से रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने कर दिया शुरू, मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे कि क्या क्या शेयर करना है। इसके बाद सर एक आपकी बड़ी अच्छी साइंस थी, रेफरेंस मैसेजेस। अब हम क्लाइंट से, जिसको हम पोर्टफोलियो क्वार्टरली रिव्यू करते हैं, हम हर क्लाइंट से करते हैं क्वार्टरली रिव्यू। पहले तो जिसका फोन आ जाता था उसी को करते थे, तो अब हम हर क्लाइंट से रिव्यू करते हैं और उससे फिर हम लेते हैं रेफरेंस। ये हमारा रेफरेंस, ऐसे में सपोज आलोक जी ने रेफरेंस दिया प्रदीप जी का, अब हर क्लाइंट को जिसको हम रेफरेंस लेते हैं उसको ये मैसेज भेज देते हैं। सपोज यहाँ पे आई कैन सी धीरज रमेश, सपोज धीरज रमेश ने मुझे धीरज रमेश का रेफरेंस आया कि हाँ, यहाँ पे नाम टाइप करा धीरज, और मेरे पास अभी आप में से किसी बैच का फोन नंबर नहीं है। अब यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा आलोक की जगह, क्योंकि वो शीट थोड़ी हैवी हो गई है, अभी चेंज हो जाएगा। सर ये नाम चेंज हो गया, और ये हम यहीं से सेंड कर देंगे कि इसमें लिखा है, हाय धीरज, आई हैव गिवन योर नंबर टू फाइनेंशियल ब्रोकर फ्रॉम चंडीगढ़, साहिल अग्रवाल फ्रॉम DR ब्रोकर्स, ही विल बी कॉलिंग यू इन कमिंग डेज। तो हम जिससे रेफरेंस लेते हैं सबको ये कस्टमाइज भेज देते हैं, और लास्ट में उसका थैंक यू करना है। जैसे सपोज मुझे रेफरेंस दिया पीयूष राजकन जी, कोई नजर आ रहे हैं, सपोज कि थैंक यू सो मच पीयूष जी, ये पीयूष जी ने रेफरेंस दिया सपोज। अब यहाँ पे मृदुल जी की जगह पीयूष आ जाएगा, और ये मैसेज हम उसको, जो जिससे रेफरेंस ले रहे हैं उसको भेज देंगे। 1 सेकेंड, कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस रेफरेंसेस, इट मींस अ लॉट टू अस, प्लीज फॉरवर्ड अबव मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स। जब वो मैसेज पे मुझे कंफर्म कर देगा कि भाई मैंने मैसेज भेज दिए, उसके बाद हम चालू हो जाएंगे, उसके हम पीछे लग जाएंगे वो मधुमक्खी की तरह कि अब भाई भेज दिए। तो जब तक वो कंफर्म नहीं करता तब तक हम भेजते नहीं है। तो ये पीयूष हो नहीं रहा, ये आप देख रहे होंगे ब्लू टिक चल रहा है, बिकॉज हमने काफी गूगल शीट बनी जा रही है। देयर आर लॉट ऑफ गूगल शीट विच आर बीन मेड। तो रेफरेंस हमने शेयर करने से हमारे पास जो क्लाइंट के जाने का खतरा होता था, अगर वो चला जाएगा तो हम और पैदा कर लेंगे क्लाइंट्स। उसके बाद सर रेफरेंस मैसेज हो गया। अब हमने करा सर, जो ये हम आ गया पीयूष यहाँ पर। पीयूष आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ से हम सेंड कर देंगे तो उसको चला जाएगा। तो यहाँ से सब ये शीट ऑटोमेटेड ही है सब कुछ? सर सब ऑटोमेटेड है सर, सिर्फ तो अब नाम टाइप आपको करना है। अब आपको कोई मैसेज भेजना नहीं, आपके पास कुछ आता नहीं, कुछ आपका सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, ये सब सर ये ऑटोमेट हो गया सब? सर ये देखो ना, आपको मैं दिखाऊं, हम ना डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट मांगते थे, हम थक जाते थे कि यार हर क्लाइंट को कोई हेलो लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। अब ये मैंडेट दिख रहा है सर इसमें, हाँ,
अब इसमें से मैं ये ड्रॉप डाउन है, सपोज मैंने आपको केवाईसी रजिस्टर्ड का मैसेज भेजना है, ये क्लिक करा, अब ये देखना पिंक वाला चेंज हो जाएगा। सर थोड़ा लेट चेंज हो रहा है बिकॉज इसमें शीट्स ज्यादा है। और यहाँ से स्टाफ मेरा सेंड का बटन दबाएगा और जिस पे स्टाफ पे दबाएगा उस पे ये देखो चेंज हो गया, आधार कार्ड, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन के लिए क्लाइंट को ये चीजें चाहिए, तो यहाँ से वो सेंड बटन दबाएगा और सिद्धार्थ को या जो भी क्लाइंट है यहाँ पे उसको व्हाट्सएप चला जाएगा, तो सबको एक फॉर्मेट में जाता है। तो ये पहले सारा कोई good क्लाइंट morning। का सारा डिटेल अब आने लग गया, टाइम पे आता है? सर डिटेल तो आता ही आता है, और क्लाइंट को जो मैं चाहता था, जैसे भारती एयरटेल से मुझे मैसेज आया, वो एक उनका फॉर्मेट होता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि भाई एक ही फॉर्मेट है। ऐसे ही मैं एक अपना फॉर्मेट क्रिएट करना चाहता था कि कोई ये ना भेजे सर मैं ना आधार कार्ड लिखना भूल गया क्लाइंट को, मैं ईमेल एड्रेस लिखना भूल गया, क्लाइंट इरिटेट होता है। तो हमारे पास मैसेज भेजने से पहले हर चीज का टेम्पलेट होता है, तो वो टेम्पलेट से ही क्लाइंट को क्वार्टरली रिव्यू का मैसेज आना है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, लमसम है, हर चीज के टेम्पलेट है। वेरी तो नाइस। वो दुकान तो वो ये दुकान सारी टेम्पलेट बनाना, शीटें बनाना, ये कहाँ से सीखी आपने? आपको पहले से आती थी कोर्स से पहले? ये तो बीसीआई बीएमपी जिंदाबाद। तो ये सब आपने कोर्स में सीखी, पहले कभी कोर्स पहले सीख के आए नहीं, थे? ये नहीं सर आता नहीं था आपको? सर मुझे लगता था गूगल शीट में इतना कुछ है ही नहीं, अब पता चला गूगल शीट इज अ सॉफ्टवेयर। अभी आपको जो नेक्स्ट चीज दिखाऊंगा वो एवरीबडी विल बी स्टन्ड कि ये भी पॉसिबिलिटी है। दिखाओ जरा। सर हमारे को क्या इशू आता था, बिकॉज वेल्थ का काम है तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, हर एक जगह पे मुझे पोर्टफोलियो फंड मैनेजर क्या कर रहा है ट्रैक करना पड़ता था। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। सर ये सारी रिटर्न्स पे डीआईवी आ गया, एरर आ गया। हाँ, अब ये देखना सारा डेटा ऑटोमेटेड हो जाएगा, अभी रुक जाओ। सर ये सारी रिटर्न्स ऑटोमेटेड आ गई, मैंने कहीं पे भी टच नहीं करा, कुछ नहीं करा। डीआर ब्रोकर्स के अंदर जिस क्लाइंट को जो भी फंड दिया हो वो सारे फंड इसमें लिस्टेड है, किसकी क्या रिटर्न्स चल रही है, किसकी क्या एक्सपेंस रेशो है, किसका। ये पीई मैनुअल है, पीई कोई भी इंडस्ट्री में ट्रैक नहीं करता, बिकॉज माय फोकस इज टू बी द नंबर 1 वेल्थ जनरेटिंग ब्रोकर, माय एंटायर फोकस इज। तो हम पी भी कैलकुलेट करने लग गए, ये मेरा स्टाफ मैनुअल डालता है तो हमने मैनुअल लिख दिया है, किसका क्या एग्जिट लोड है, कौन कितना पैसा मैनेज कर रहा है, नैब, ये उसका फंड मैनेजर। हमें यही नहीं पता होता था कि अब फंड मैनेजर विशाल गजवानी है या चेंज हो गया है। तो अब जब भी उनकी साइड पे चेंज होगा तो यहाँ पे सारा डेटा ये ऑटोमेटेड है सर, नॉट इवन अ सिंगल क्लिक। पहले हर सैटरडे तो को ये डेटा ये सारा का सारा आपने खुद ही यहीं पर बनाया है, बीएमपी में ही बनाया है? सर बीएमपी में गूगल शीट समझ आ गई थी कि कुछ होता है, तो लर्निंग करी धीरे धीरे कि भाई गूगल शीट में। और बिकॉज फिर जब आपका क्या इस कोर्स का बेस्ट एडवांटेज है कि आप डिपेंडेंसी खत्म कर देते हो। यू हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए कि यार अगर ये हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेट करी, तो अगर हम रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखो मैंने इन्फ्लेशन तक हमारी ऑटोमेटेड है, क्योंकि वी हैव टू ट्रैक इन्फ्लेशन वेरी क्लोजली, इन्फ्लेशन कहाँ पे है, उसी मुताबिक हम लोग डेट फंड क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। इन्फ्लेशन कहीं हो, ऑटोमेटेड इन्फ्लेशन। सर ये देखो इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटेड है, मैं कोई क्लिक नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्ब्स कोई साइट होगी फॉर्ब्स वाली, वहां से डेटा ऑटोमेटिक आता है, तो जब वहां पे अपडेट होगा सर मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं देखना। वेरी ऐसे गुड। ही अगर आप एफडी भी कराते हो बैंक में, अगर आप एफडी चलो, भी कराते हो बैंक में, वो उसका भी सर ऑटोमेटेड करा हुआ है। वेरी हमें नाइस। उसी अब बैंक में सपोज जी। अब आप डरा दोगे बाकी सबको कि इतना काम करना पड़ेगा प्रेम से। नहीं सर, नहीं अभी करना नहीं अभी पड़ता सर ये। एक्चुअली हाँ, ये काम हो जाता है कि नहीं? मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, आपके धुएं निकल गए, आप बहुत टेक्निकल savvy हो। इसको बंद करो एक सेकेंड। स्क्रीन को बंद करूंगा, अच्छा। हाँ, इसके बाद मैं आप चैटबॉट दिखाने लगा था, माय लास्ट थिंग, जिससे हमारा आप लेजर होल्डिंग पोर्टफोलियो वैल्यूएशन सब ऑटोमेटेड है। आपको इस बाद में बुलाएंगे वापस एक बार। गाइस, अच्छा डू यू वांट टू कॉल साहिल लेटर ऑन आल्सो? यस, तो दूसरे साहिल, आई विल इनवाइट यू लेटर ऑन, क्योंकि अभी जो आप बता रहे हो ना, इनके सर के ऊपर से जा रहा है।
इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। इनको ये लग रहा है कि अब ये इतना टफ है, ये कौन करेगा, मुझको टेक्नोलॉजी नहीं आती, मेरा कैसे होगा, मैं क्या कर पाऊंगा। तो जब इनका इनका जब ये उस लेवल पे आ जाएंगे कि तब ये लोग ये बुलाएंगे, खुद करेक्ट। करने लग जाएंगे, जब ये जी खुद जी जी। करने लग जाएंगे, तब आपको एक बार बुला के फिर से एक बार दिखवा देंगे, तब इनको समझ में आ जाएगी कि क्या टूल कहाँ यूज करना है। अभी तो इनको एग्जैक्टली। कुछ नहीं समझ में आ रहा, राइट, बिकॉज दे थिंक कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो जब आपके यहाँ कुछ क्या कहते हैं शेयरिंग में लोग आते थे, तो आपको कैसा लगता था? तो आपको लगता था कि ये आप कर पाओगे, या आपको लगता था कि कुछ ये, मतलब क्या नहीं लगता सर, था? सर मेरी एक चीज पक्का थी जब मैंने कोर्स करा, बिकॉज देयर वर मेनी हर्डल्स, और जो मैं शेयर करूंगा। जब मैंने 4 डे करा सर का, तो पापा और भैया से डांट पड़ी कि यार तू 75,000 कोर्स कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ी क्लास लगी। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। तो मुझे लगा कि अब जब अगर मैंने 9 मंथ्स की फीस बता दी तो कंपनी से निकाल दिया जाऊंगा। तो मैंने क्या करा, पापा और भैया को नहीं बताया, मैंने सेविंग्स अकाउंट से पैसे दिए, क्योंकि कंपनी से अगर देता तो मुझे जीएसटी एडजस्ट हो जाता। तो मैंने कहा नहीं यार, कोर्स तो करना है। तो पापा और भैया को आज तक नहीं पता कि मैंने कोर्स की जो फीस है वो सेविंग से दी है। और वो मैंने कुछ गलत काम नहीं करा, तो इसलिए मुझे वो, अगर उनको हर्ट होएगा, बिकॉज मैं पापा को नहीं चेंज कर सकता कि भाई मैं 10 लाख का कोर्स करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यार आई स्पोक विद माय वाइफ एंड फ्रेंड कि यार वो कहते हैं यार तू कुछ गलत थोड़ी कर रहा है ना, इफ यू कैन अफोर्ड इट स्पेंड इट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने ये प्लेटफॉर्म पे बोला है, और मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता, पेरेंट्स को, कि व्हाट इज द अमाउंट आई हैव स्पेंड। तो मैंने सीए चेंज कर लिया था, बिकॉज सीए कच्चा पक्का सिखाता था। तो मैंने कहा भाई मुझे कच्चा करना ही नहीं है। तो वो कहता था सर इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो वंस आई हैव स्टार्टेड क्लोजिंग माय कच्चा 3 years ago, तो अब सारा पैसा पक्का ही है, कोई कच्चा तो है नहीं। खर्चा भी जो है वो बैंक से निकाल के करना पड़ता है। तो द ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, वी हैव ग्रोन 3 times ड्यूरिंग 1 year। एंड जो सबसे अच्छी चीज आप कितना लोगों को इस कितना? इंडस्ट्री हाउ में मच? मिलेगी, हाउ मच? सर हाउ थ्री मच हैव यू? सर थ्री सर 3 times है। हर हर महीने हम ट्राई सिटी में टॉप करते हैं इन टर्म्स ऑफ एयूएम, इन टर्म्स ऑफ एसआईपी। जो हमारा डिलीवरी का वॉल्यूम है, डिलीवरी इन द सेंस जो शेयर मार्केट का वॉल्यूम या एफ&ओ का वॉल्यूम, वो हमारा लगभग 7 गुना हो गया है। ओनली एंड ओनली बिकॉज जब आप 1 घंटा सुबह खाली बैठते हो तो दिमाग चलता है। तो चीजें तो अलाइन 2-3 महीने में हो गई थी। तो जब वो अलाइन हो गई तो मैं खाली बैठा था, तो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। तो अब जो हम क्लाइंट को स्टॉक दिलाते हैं, म्यूचुअल फंड दिलाते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं कि आप हिंदुस्तान में जिस मर्जी को पैसा दे दो और उसका 1/4 हमें दे दो। तो वेरी क्लाइंट को तो नाइस, इतना कॉन्फिडेंस कैसे, बिकॉज हमारे पास डेटा है। जब वेरी डेटा नाइस, है तो वी फील कॉन्फिडेंट। जी। वेरी नाइस। सो आप कह रहे हो कि अभी आपका ऑपरेशंस में, बिजनेस चलाने के ऑपरेशंस में पहले कितना टाइम लगता था, अब कितना टाइम लगता है? पहले आपकी ग्रोथ रेट कितनी थी, अब आपकी ग्रोथ रेट क्या है? सर पहले सारा दिन मैं ऑपरेशंस करता था, सारा दिन, फुल डे ऑपरेशंस करता था। और अब सिर्फ 30 और लिखा उधर। सॉरी, 1 सेकंड। 2027 में सीएनबीसी बुलाएगा मुझे कि ये कौन सा बंदा है, ये 2027 है। ये सीएनबीसी ऊपर है कि सीएनबीसी इनवाइट करेगा कि ये बंदा कौन है। हम सॉरी। Really nice, and that will happen, Sahil. I'm there with you all the way, and that will happen for sure. पक्का पक्का है, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, नो क्वेश्चंस। और जिस तरीके से तू जा रहा है, तू ऑलरेडी रॉकेट बन चुका है, मतलब रॉकेट का रॉकेट। अमेजिंग। सो ब्रिलियंट जी, व्हाट डू यू थिंक, विल साहिल बी एनी एबल टू क्वेश्चन, अचीव इट? आई एम अवेलेबल। एनी
अरे करना है साहिल सर, साहिल कर पाएगा क्या? एक बारी पापा। Yes, sir, definitely. His story gives us the confidence that we can indeed do it. 100% sir. सर वो तो Yes. ऑलरेडी कर रहे हैं 100%. बोलेंगे will do it. बेस्ट बहुत कर चुका है सर ये आप ही के Epic, साहिल भाई, epic. फोटो आएगी, एक सेकंड एक सेकंड एक आप ही के सेकंड लिखे हुए हैं मंत्राज, आपके लिखे हुए हैं। एक सेकंड रुकना, जस्ट वन सेकंड, जस्ट अ सेक, एक सेकंड। और न्यू मंत्राज एक मिनट, क्या? हाँ, अब दिखाओ। सर, ये मंत्राज आपके लिखे हुए हैं, SSG DML KTJ, और आपने हमेशा बोला अपना और वन one थिंग thing, बनाओ, ये वन थिंग क्लाइंट का और प्रॉफिट। वन थिंग इज क्लाइंट का प्रॉफिट। तो ये मेरे ऑफिस में आप किसी भी वॉल पे किसी के और one स्टेशन पे thing, चले जाओ, हर जगह यही है। ट्रस्ट, पेशेंट Ve- ट्रस्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस जी, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? अनम्यूट तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अनम्यूट करूंगा तो सब एवरीथिंग विल जस्ट ब्रेक आउट। साहिल आप अनम्यूट कर लो, क्योंकि आप अनम्यूट कर सकते हो। सर एनी ये मेरा क्वेश्चन? नंबर है, अगर कोई भी बात भी करना चाहते हैं कोर्स में, कहीं भी आप कहीं भी किसी भी लेवल पे फंस रहे हो, तो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9:30-10 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। अगर एक व्हाट्सएप कर देंगे पहले, बिकॉज अब हम अनजान फोन नहीं उठाते सो अननोन नंबर जो है हम कम पिक करते हैं। सो मैं आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, आपको 100% कॉल बैक आएगा, 99 नहीं। जैसे राहुल जी को आप कभी भी कॉल करेंगे, तो अगर वो कॉल मिस भी हो गया तो आपको कॉल बैक आता है, आपको 100% आएगा कॉल। अननोन नंबर इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन जूम मीटिंग्स, तो जूम मीटिंग के दौरान फोन नहीं उठा पाता। आई कॉल यू बैक फॉर श्योर। आप कहीं पे फंस रहे हो, कोई साइंस ना समझ आ रही हो, आई एम अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल। किसी को ईए रखने में दिक्कत आ रही है, हायरिंग कैसे करें, एक बड़ी अच्छी साइंस सीखी थी हमने कि ईए करके एडवर्टाइजमेंट मत दो, कोऑर्डिनेटर करके दो। सो कुछ हमने कुछ गलतियां करी थी, तो आपके पास जो है कुछ भी इशू आया, हम अवेलेबल। Very nice, Ji. Very nice. Excellent. So, can we give your number, Sahil? Is that possible? हाँ जी, दे दी। वो एकम ने ऑलरेडी दे दिया सबको। ठीक है। एक कमरे दे दिया। जी। तो एक अपना छोटा very भाई है। nice and very nice and really amazing what you shared with us. All thanks to you, sir. All thanks to you. ये सपना 1 साल पहले देखा था कि कुछ ऐसा बने कि हम भी शेयरिंग करें, तो 1.5 साल हो गया है। मैं वो 4 वाली बात बोलना नहीं चाहता, आप समझ गए 4 वाली बात? हाँ, बोलना या मत। बोल दो? नहीं बोल बोलो, दो। मत बोलो अभी नहीं। अगर आप इजाजत दोगे तो बोलूंगा, क्योंकि दैट इज अभी वन थिंग। हाँ, वो बाद में नेक्स्ट शेयरिंग पे। तो अभी so you have been following your 5 building blocks. सुबह हर रोज जल्दी उठ के हर रोज काम शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली सर, नॉट इवन अ सिंगल डे मिस। जो मर्जी हो जाए, कोई 2-3 बजे आ रहा हूँ, मैं 4 बजे आ रहा हूँ, वन सैटरडेज को मैं नहीं उठता जी जल्दी, सैटरडेज को मैं लेट उठता हूँ। मतलब ओके, माय लेट इज 5:30 नाउ। सो सैटरडे संडे हम लोग लेट उठता हूँ मैं, बाकी दिन तो रॉकेट लगा के रखे हुए हैं। तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, स्माइलिंग फेसेस रहते हैं, बिकॉज टेंशन नहीं है। कोई कैबिन में नहीं आएगा, मैं 6 बजे तक यहाँ बैठा रहूंगा, कोई कैबिन में नहीं आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग करूँ और कुछ नहीं करूँ। और जूम मीटिंग भी सिर्फ क्लाइंट्स के साथ, सिर्फ सेल्स पे फोकस कर रहे हो अब 100% सेल्स, और और अब कुछ नहीं चाहिए, ऑपरेशंस और कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ। अब ऑपरेशंस में आपकी जरूरत नहीं है। नहीं सर, आई डू S30 ओनली विद एवरीवन। S30 आपने सिखाया नहीं सिखाया इनको पता नहीं। S30 इज सिट विद योर टीम और EA फॉर 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स में बैठता हूँ सुबह मैं जब भी ऑफिस आता हूँ, 30-45 मिनट्स मुझे लगते हैं डेली। और जब मैं आउट ऑफ ऑफिस करता हूँ तो 15 मिनट 10 मिनट बस। जब आपके सेशंस लगाता हूँ, क्लासेस लगाता हूँ, 3-3 दिन तक मैं फोन ही नहीं करता, 3-3 दिन तक। कोई बहुत बड़ा क्लाइंट हो, देखो उसको लगता है कि फोन उसका मैं उठा लेता हूँ, उसको लगे कि उसकी ईगो ना हर्ट हो कि ये बड़ा आदमी हो गया, या दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स मैं नहीं चाहता। तो बट कोई ऑफिस में आता ही नहीं, कैबिन में खाली बैठा रहता हूँ। अगर वेरी जूम मीटिंग है नाइस, कोई मैं जाऊंगा।
Very, very nice. बहुत बढ़िया. Excellent and excellent. So, ladies and gentlemen, can we all unmute and thank Sahil for taking out his time on a Wednesday? Thank you so much. Thank you, Sahil. Thank you. Thank you, Sahil. Thank you, Sahil. Thank you, sir. Thank you for the love. Thank Thank you. you. बहुत अच्छा कोर्स है जी. Thank you very And much. best thing is, so much. Thank you. Thank you so बेस्ट much. चीज इज थैंक यू. आपकी लाइफ जो ट्रांसफॉर्म होती है वो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स. मतलब आपके जो बचपन के दोस्त थे वो दोस्त नहीं रहेंगे. आपके दोस्त होंगे ये पैच. थैंक यू सो मच. साहिल आप कुछ कह रहे थे. आप ही बोलो. जस्ट 1 सेकेंड. एक सेकेंड. नहीं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बकवास करेगा अभी. हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो. सर हमें लगता था कि जो आप हमें कहते हैं कि ये बैचमेट्स जो हैं, जो ये कम्युनिटी है, ये आपके दोस्त होंगे. बिकॉज एवरीबडी कम फ्रॉम अ डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड. तो सबके ईगोज थे कहीं ना कहीं. लेकिन जो कम्युनिटी आपने बना दी है, आज मेरे बचपन के दोस्त हैं. जब मैं उनकी दुकान उनको बोलता हूँ यार शाम को कहीं चले, डिनर पे चकें, 2 कप चाय का पिए शाम को बैठ के, तो कहते हैं नहीं मेरी तो गाड़ी आई हुई है, मैं माल उतरवा रहा हूँ, मैं टैग लगा रहा हूँ, टैग जो कपड़ों वाले हैं. तो मैं परेशान होता हूँ यार ये क्या काम कर रहे हैं. मतलब व्हाट आर व्हाई आर दे वेस्टिंग टाइम. जो कम्युनिटी वाले हैं उनके साथ सोच मिलने लग गई है. मतलब आई ट्रैवल टू दिल्ली, बॉम्बे, वेरेवर आई गो, माय डिनर इज ऑलवेज होस्टेड बाय सम पीपल. तो जो कम्युनिटी आपकी बनेगी, ये आपके इतने अच्छे अजीज दोस्त हो जाएंगे. यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एंटायर वर्ल्ड. I was shocked to see 6 weeks or 7 weeks में एक लड़के के कजन को स्पेन में एक शहर में पैसे उसके चोरी या कुछ हो गया, उसने ग्रुप में डाला, उसके पास उसके होटल में 1000 यूरोस पहुंच गए थे. सो दैट इज द काइंड ऑफ कम्युनिटी वी बिल्ट हियर कि आपका हर बंदा हेल्प करेगा. और बचपन के दोस्त कहेंगे भाई तू बदल गया. तो वो बदल अच्छे सेंस में गया है. सो आप इसको कम्युनिटी को जरूर फॉलो करना. कोई इशू हो जो राहुल जी बोले वो करते रहो. मतलब ये बोलते ना सूरज आज उधर से उग रहा है, वो वेस्ट से उग रहा है, तो आप समझ लेना वो वेस्ट से उग रहा है. वॉट एवर ही सेज जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली. तो आई हैव डन दैट. मैंने इनकी एक भी साइंस मिस नहीं करी. एक भी साइंस. वेरी नाइस. सर माय जर्नी विल मेरी खत्म नहीं होंगी बातें. चलो ठीक है. Thank you so much for being here and thank you Sahil for taking out all of this time. It was really nice and what you shared with us I think would have inspired a lot of people here to take forward this journey for themselves. So मजे आ गए जी. बहुत बढ़िया. और CNBC पक्का मैं साथ में डेफिनेटली सर, करूंगा. मैनिफेस्ट करा हुआ है तो कोई दिक्कत बहुत नहीं है. बढ़िया जी. बहुत अपने आप बढ़िया. बुलाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, वो बुलाएंगे. चलो ऑसम. आएंगे. 100% आएगा. शुक्रिया सर. ठीक है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. Okay जी. Thank you so Thank much. you. Thank you everybody. And can everybody thank Sahil once again please? Thank you, Sahil. Thank you, Thanks so much, Sahil sir. Thank you. Thank you, Sahil ji. Thank you. Thank you, Sahil. Thank you so much for joining. Thank you. So much, Sahil. Thanks a lot.